एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था जो रोज सब्जियां खरीद और बेचकर अपना और परिवार का पेट भर रहा था। मोहन उस परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा सोहन था। मोहन रोज 50 रुपये की सब्जी खरीद कर लाता और उसे 100 रुपये में बेच देता। 50 रुपये सब्जियां खरीदने के लिए पहले रख लेता और बचे 50 रुपये से अपने घर का खर्च चलाता। ऐसे ही उसकी गुजर बसर चल रही थी। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन उसके बेटे का ब्याह हो गया। अब भी वही रूटीन था कि 50 की सब्जियां लाता 100 में बेच देता। फिर एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि मैं संन्यास ले रहा हूं। जो काम मैं करता आ रहा था वो तू भी करना। 50 की सब्जियां लाना, 100 में बेच देना। जो भी खर्च चलाना है वो प्रॉफिट के पैसे से चलाना। सब्जियां खरीदने के लिए सबसे पहले 50 निकाल लेना और कभी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए और कुछ समाधान ना मिले तब मेरे पास आ जाना, वरना छोटी मोटी समस्या खुद से निपटना। बेटे ने हाँ कहा। फिर मोहन निकल गया भगवान का ध्यान करने। अब उसका बेटा भी वही करता कि 50 रुपये की सब्जी लाता, 100 में बेच देता। जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। एक दिन मोहन के बेटे की वाइफ ने मोहन के बेटे से मिठाई की डिमांड रख दी। अब मोहन का बेटा क्या करता? 50 का घर का खर्च और 5 की मिठाई। उसके बेटे ने सोचा 5 रुपये में कुछ नहीं होगा और 5 की मिठाई ले आया। उस दिन उसके 55 रुपये खर्च हो गए। अब बचे 45 रुपये। अब 45 की सब्जियां लाया और 90 रुपये में बेच दिया। 50 का उसके घर का खर्चा, बचे 40 रुपये। अब सोहन 40 रुपये की सब्जी लाया, 80 रुपये में बेच दी। 50 रुपये घर का खर्चा निकालकर अब बचे 30 रुपये। 30 रुपये देखकर सोहन की हालत खराब हो गई। सोचने लगा कल 30 की सब्जियां लाकर 60 की बेचूंगा तो 50 घर का खर्चा निकालकर 10 ही बचेंगे। सोचने लगा बीबी को 5 रुपये की मिठाई खिलाकर बुरा फंस गया। जिंदगी बर्बाद होने को आई। पहले नहीं सोचा था कि 5 की मिठाई इतनी महंगी पड़ जाएगी। फिर उसे पापा की बात याद आई। बोला था जब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तब याद करना, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकता है। इसलिए वो रात को ही अपने पिता सोहन से मिलने निकल पड़ा। मिलकर 5 रुपये की मिठाई की सारी बात बता दी। बेटे की बात सुनकर मोहन पहले नाराज हुआ, फिर उसको बोला अब लौटकर घर जा और घर में सबको बोलना कि आज सब मिलकर लक्ष्मी माता का व्रत रखेंगे, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। सोहन ने ठीक ऐसा ही किया। घर जाकर सबको व्रत रखने के लिए कहा। अगले दिन सोहन 30 की सब्जियां लाया, 60 की बेच दी। घर पर सबका व्रत था जिससे खर्चा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन 60 रुपये की सब्जियां लाया, 120 रुपये की बेच दी। 50 रुपये खर्च निकलकर अब सोहन के पास 70 रुपये बचे। अब 70 की सब्जियां लाया, 140 की बेच दी। अब घर खर्चा निकालकर सोहन के पास 90 रुपये बचे। अब सोहन मिठाई भी ला सकता था। अब वो बेहतर जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, असल जिंदगी में हर कोई मोहन और सोहन है। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। लोगों को मिठाई खाने का मन करता है, मतलब गाड़ी घोड़े घर मौज की जिंदगी में जरूरत के पैसे खर्च कर देते हैं। जिंदगी वहीं ठहर जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को मार नियंत्रण कर ले तो आगे की जिंदगी बेहतर हो सकती है।